हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर गोल्डन रूल करने वाले हैं। आज जो गोल्डन रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर हम बात करें गोल्डन रूल की, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम गोल्डन रूल की सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखिए, तो डेफिनेटली अब मैं आपकी कल या परसों में आपकी मैराथन रहेगी गोल्डन रूल की, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स कवर करा दूंगी। एक एक रूल ना होकर आपके बहुत सारे रूल्स एक साथ हो जाएंगे क्लास में, ठीक है। तो उस मैराथन क्लास को सभी बच्चे ज़रूर अटेंड करिएगा। अगर हम बात करें बच्चों गोल्डन रूल की, तो इस रूल के अंदर दो चीज़ें आती हैं। इस रूल के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला पॉइंट, जैसे आपने बोला ही इज़ अ पुअर बॉय, ही इज़ अ पुअर बॉय। अब देखो इसमें जब आपने बोला ही इज अ पुअर बॉय, अब ये पुअर कौन है? बॉय। और बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन बच्चों। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेक्टिव। यानी कि जो भी वर्ड आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो भी वर्ड आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी को बताते हैं। क्वालिटी दो टाइप की होती है, एक गुड और एक बैड। क्वालिटी दो टाइप की होती है, एक गुड और एक बैड। और क्वालिटी बच्चों क्वालिटी होती है, वो अच्छी भी होती है और वो बुरी भी होती है, ठीक है। वो पॉजिटिव भी होती है और वो नेगेटिव भी होती है। और जितनी भी क्वालिटीज होती हैं इन सबको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इन सबको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब जब हमने बोला यहां पर बच्चों ही इज अ पुअर बॉय, तो एडजेक्टिव, तो पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे ही रिच भी क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। यंग भी क्या है? एडजेक्टिव। ब्रेव भी क्या है? एडजेक्टिव। ब्लाइंड भी क्या है? एडजेक्टिव। आप बच्चों को ध्यान रखना है, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब देखो दो चीजें हैं, जब भी बच्चों इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जब भी इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो उस केस में आप बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी इन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर ये एडजेक्टिव का काम नहीं करते, वहां पर ये बन जाते हैं आपके पीसीएन। वहां पर ये बन जाता है आपका पीसीएन। पीसीएन का मतलब है प्लुरल काउंटेबल नाउन। प्लुरल काउंटेबल नाउन। और उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो पीसीएन बनेगा, उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब नाउन प्लुरल होगा तो वहां पर वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लुरल। वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लुरल। पीवी का मतलब है बच्चों प्लुरल वर्ब। पीवी का मतलब है प्लुरल वर्ब। पीवी का मतलब है प्लुरल वर्ब। वहां पे वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लुरल। वहां पर वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लुरल। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये केस आता है इसके अंदर कि जब भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आता है, जब भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आता है, तो वो उसको पीसीएन बना देता है, दैट इज प्लुरल काउंटेबल नाउन। वर्ब भी कैसी लेकर आएगा? प्लुरल। वर्ब भी कैसी लेकर आएगा? प्लुरल। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? इतना क्लियर हो गया आप सभी को? अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, अगर हम बोल रहे हैं ही इज अ पुअर बॉय, तो हम एक बॉय की बात कर रहे हैं।
इट मीन्स हम एक सिंगल बॉय की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने द पुअर बोला तो इट मीन्स जितने भी गरीब हैं उन सब की बात की जा रही है, जितने भी गरीब हैं उन सब की बात की जा रही है। तो यानी कि हम वहाँ पर कहीं ना कहीं एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम द पुअर का यूज़ करते हैं कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम द रिच का यूज़ करते हैं कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम द ब्रेव का यूज़ करते हैं कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ब्रेव मतलब अकेला एक बॉय ब्रेव है, और द ब्रेव का मतलब जितने भी बहादुर लोग हैं उन सब की बात की जा रही है। इतना क्लियर हो गया आपको? चलेगा। अभी देखो एक क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलना। बहुत ध्यान से उतारते चलेंगे हर एक पॉइंट को। जैसे आपने बोला द रिच डज नॉट understand does not understand the pain of the poor। अब देखो बच्चों क्या आता है, हमने रिच से पहले जैसे आर्टिकल द देखा तो इट मीन्स ये पीसीएन हो गया, और सेम पुअर से पहले द देखा इट मीन्स पीसीएन, और डू में ईएस। देखो ग्रामर का एक रूल है, ये मैंने आपको समझाया है बहुत बार, कि अगर आप नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो ये नाउन को प्लूरल बनाता है, और अगर हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, सबसे पहला पॉइंट वर्ब में एस और ईएस केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है, ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है। नाउन में एस और ईएस लगेगा नाउन प्लूरल, वर्ब में एस और ईएस लगेगा वर्ब सिंगुलर। तो जैसे ही आपने डू में ईएस देखा तो ये तो एसवी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, जो कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है। तो हम यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस हटाकर क्या लिखेंगे, डू। क्या लिखेंगे बच्चों, डू। द रिच डू नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पुअर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? उतारेंगे बहुत ध्यान से आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नाउन में लगाओगे तो वो प्लूरल, और वर्ब में लगाओगे तो वो सिंगुलर। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करें, पुअर आर वर्स्ट हिट बाय साइक्लोन। तो यहाँ पर पुअर जो है, अगर अकेला पुअर आता है तो वो बच्चों किसका काम करेगा, एडजेक्टिव। वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। बट हम जानते हैं कि जब भी वर्ब से पहले की बात करेंगे, आर मतलब वर्ब, वर्ब से जो पहले यूज होता है, वर्ब से जो पहले यूज होता है वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा। डेफिनेटली वो तो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यानी कि वर्ब से पहले और वर्ब के बाद या नाउन आएगा या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। हमें इसको नाउन बनाने के लिए हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, द। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द पुअर। क्या बोलेंगे, द पुअर। हमें इसको नाउन बनाने के लिए इससे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द। हमें इसको नाउन बनाने के लिए इससे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट आते हैं, द रिच कैन नॉट एक्यूमुलेट द वेल्थ विदाउट द कॉपरेशन ऑफ पुअर इन द सोसाइटी। देखो यहाँ पर हम रिच से पहले क्या देख रहे हैं, द।
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम सारे रिच की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सारे रिच की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वेल्थ जो इकट्ठा करते हैं वो बिना गरीब के नहीं कर सकते, वही उनके काम आते हैं, तभी वो उसको इकट्ठा कर पाते हैं, एक्यूमुलेट कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिच से पहले द है, यानी कि एक से ज़्यादा रिच की बात कर रहे हैं, हर एक अमीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉपरेशन भी एक गरीब का नहीं होगा, जितने भी गरीब हैं उन सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग पुअर नहीं द पुअर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द पुअर। क्या बोलेंगे बच्चों? द पुअर। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? थर्ड। नेक्स्ट आते हैं, द रिच शुड नेवर लुक डाउन अपॉन पुअर, कि बिल्कुल बात करेक्ट है। अगेन एक से ज्यादा रिच की बात है तो हम लोग द रिच लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसको पीसीएन बना रहा है, एक से ज्यादा रिच की बात हो रही है, हम एंटायर क्लास ऑफ रिच की बात कर रहे हैं। तो जब हम एंटायर क्लास ऑफ रिच की बात कर रहे हैं तो उसके साथ उसको कनेक्ट करने के लिए हमें डेफिनेटली पुअर से पहले भी क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द। तो हम एक गरीब की नहीं, एक सारे गरीबों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पुअर की जगह क्या लिखेंगे? द पुअर। हम पुअर की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? द पुअर। तो हम यहाँ पर पुअर की जगह क्या लिखेंगे? द पुअर लिखेंगे। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा? हमारा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर बात करें गोल्डन रूल की, तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी गोल्डन रूल्स की मैं मैराथन लेकर आ रही हूँ एसएससी बुलेट पर, ठीक है। होपफुली सैटरडे को रहेगी वो मैराथन, और टाइमिंग वगैरह आपको शेयर कर दिया जाएगा। और आप उस गोल्डन रूल की मैराथन को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उस मैराथन के अंदर ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स करा दिए जाएंगे बिफोर सीजीएल, जो आपको चाहिए था। और बिफोर सीजीएल यानी कि एक रिवीजन हो जाएगा, एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि रेगुलर क्लासेस लिया करो। बाकी जितने भी बच्चे 2023 सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट की क्लासेस को ज़रूर अटेंड करो भाई, क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती है 4:15 पर एसएससी बुलेट पर इंग्लिश की, तो आप उसको ज्वाइन करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको सीजीएल 2023 के अंदर। और वो कहीं ना कहीं मॉक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस चीज़ को मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मॉक टेस्ट वगैरह। और एमटीएस के लिए बच्चे बोल रहे थे मॉक टेस्ट, तो मैं वो भी स्टार्ट करा दूंगी आपको जल्दी। और बाकी जिन स्टूडेंट को सेशन अच्छा लगता है उसको लाइक और शेयर कर दिया करो। सो आज के लिए इतने रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।